ओम शांति। मन के सारे गंदे और नेगेटिव विचार खत्म हो जाएंगे। आप सिर्फ ये कर लो। आज हम सभी देखते हैं कि मन में ना चाहते हुए नेगेटिव विचार और बहुत गंदे विचार आते रहते हैं। जब भी हम साधना करने के लिए बैठते हैं, भगवान को याद करने, मेडिटेशन करने, ध्यान करने, या फिर जो लोग भक्ति करते हैं तो पाठ पूजा करने बैठते हैं, नाम जप करते हैं, उसी टाइम पर भी उनको नेगेटिव या गंदे विचार आते हैं। जो ख्याल वो मन में लाना नहीं चाहते हैं, वैसे भी विचार उनके मन में आते रहते हैं। वो नेगेटिव विचार एकदम आते रहते हैं, चलते रहते हैं, और लोग परेशान हो जाते हैं कि हम ऐसा करते हैं, उस टाइम पर भी हमारे अंदर ऐसे विचार क्यों आते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये सावधानी रखनी है, तो हमेशा के लिए आपके नेगेटिव और गंदे विचार खत्म हो जाएंगे। देखिए, इस मन की ऐसी चाल है कि जरा सा हम असावधान हुए, अगर हम असावधान जरा से हुए कि लक्ष्य से वो मन हमें भ्रष्ट कर देता है। फिर यही मन निरुत्साहित कर देता है, हर आत्मा के लिए विक्षिप्त कर देता है। अगर जो मन के अनुसार चले तो उसी ने फिर समझो कि भ्रष्ट कर दिया। और भ्रष्ट का तात्पर्य होता है कि जिस लक्ष्य पर हम चल रहे हैं, जिस लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, उससे नीचे गिर जाना। हमारा लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, जितेंद्रियता, अपनी इंद्रियों को जीतना, विकारों पर विजय प्राप्त करना, और अपना लक्ष्य जो परमात्मा ने दिया है उस लक्ष्य पर हमेशा आगे बढ़ते रहना, उस लक्ष्य की ओर जाना। लेकिन ये मन कई तरह से हमें भ्रष्ट करता रहता है, बार बार गिराता है। यदि हमारा किसी से कभी कोई कैसा भी संबंध है, कभी ये प्रियता से भ्रष्ट करता है, कभी भय से भ्रष्ट करता है। सामने वाला प्रतिकूल ना हो जाए, बहुत ये मन को हमें समझना है और इसमें सावधानी की ज़रूरत है। ये भयता करके कभी प्रियता दिखा देता है और किसी न किसी प्रकार से हमें परमात्मा से विमुख कराता है, भगवान से विमुख करा देता है। फिर ये हमें इतना जलाता है, इसी मन ने ही हमें भ्रष्ट किया है, इसी ने हमें मार्ग से गिराया है जिस मार्ग पर हम चल रहे थे, और इसमें नेगेटिव गंदे विचार आते हैं और हम उस मार्ग के से हमें गिरा देता है, और फिर यही हमको जलाता है, और फिर हमें ईश्वर के मार्ग में चलने के लायक भी नहीं छोड़ता है, इतना गिरा देता है। बहुत हम कृपा पात्र ईश्वर की और साधना करने वाले वही हैं जो इस मन की जो दुष्टता है, नेगेटिवता है, उसको पहचान लें। हमारा बाहर दूसरा और कोई शत्रु नहीं है, बाहर कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हमारा बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है हमारा मन। ये मन ही हमारी दुर्दशा कर देता है। मन ही इतना नीचता किए हुए है कि हम बार बार भगवान की बात को सुनते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, सदमार्ग पर चलने का उत्साह बनाते हैं, और ये मन ऐसी चेष्टा कराएगा, ऐसे संकल्प बनाएगा, ऐसी दुष्टता कराता है कि फिर गिराकर निरुत्साहित करा देता है, एकदम निरुत्साहित कर देता है। इसलिए निराश नहीं होना, इस मन की चाल को पकड़ना है। ये दो प्रकार से फंसाता है, प्रियता और भय से। बहुत मनन की हुई ये बातें हैं, आप समझना इसको। भयभीत कभी होना मत, निश्चय कर लो। ये हमें निश्चय, और क्या भय होगा जब निश्चय कर लिया। भगवान ने कहा है कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, कभी भी कुछ हो सकता है, हमेशा एवर रेडी होकर के चलो। बस इससे बड़ा और भय क्या दे सकता है, क्योंकि मन में भय ही तो आता है, तभी तो हम डर जाते हैं ना। अगर कोई गलती हो रही है या हो गई है तो उसके लिए हमें सुधार करना है, सुधार करो। कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई गलती हो गई है तो आप साफ साफ सीधा शिव बाबा को बताओ, परमात्मा को बताओ कि ये गलती हो गई है, और उस गलती से सीख लेकर के फिर आगे बढ़ो, और उसमें डरते नहीं रहना है। कमज़ोर होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
कोई स्थिति में हमसे गलती हो गई है तो हम उस गलती को दोबारा से ना करें, बस ये ध्यान रखना है। और ध्यान दीजिए कि वो गलती कराने वाला आपका मन ही है, कोई नहीं है। जब आप आनंदित होते हैं, आप उत्साहित होते हैं, तब ये फंसाता है मन, ये इसकी चाल होती है। इस बात को भी आपको समझना है, क्योंकि कई बार होते हैं बहुत प्रसन्नचित होते हैं, बहुत प्रोत्साहित उत्साह में रहते हैं कि आज तो हमने बहुत अच्छी सेवा कर ली है, या फिर आज हमने कहीं सेवा करके आए हैं, या किसी की सेवा की है, या हमने अच्छा मेडिटेशन किया है, ध्यान किया है। तो कोई ना कोई हमारे अंदर ऐसा आता है तो एकदम ये मन उत्साह में लाता है, और उत्साह में ला करके किसी ना किसी प्रकार के हमें फंसा देता है, और फंसा करके हमको गिराने की चेष्टा करता है और गिरा देता है। इसलिए जो इस भाव में नहीं आते हैं, जो भी सेवा की और सेवा करके बस शिव बाबा को अर्पण कर दिया, भगवान को अर्पण कर दी कि आपकी सेवा है, ऐसा भाव लेकर के चलते हैं कि भगवान ने कराया है, उसकी नज़र हमेशा अपने मन पर रहती है कि कहीं मन मुझे गलत दिशा में तो नहीं ले जा रहा है इस सेवा भाव के कारण। और अगर जरा सी भी उन्मत्तता आई तो फिर ये मन वो ऐसी जगह फंसाता है, इसलिए इससे बचना है। इस दुष्ट मन की चाल बहुत विचित्र है, और जहाँ ये पवित्र हो जाता है, जहाँ मन को कंट्रोल कर लिया है और ये मन को जहाँ प्रभु में लगा दिया, भगवान में लगा दिया, तो ये मन एकदम पवित्र हो जाता है। और यही मन हमें ईश्वर की प्राप्ति कराता है, और यही मन हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराता है। इसके लिए हमें निश्चय करना पड़ेगा। प्राण चाहे हमारे चले जाएं, शरीर चाहे छूट जाए, ना हम प्रियता बस, ना भय के बस, हम किसी भी प्रकार से हम गलत नहीं करेंगे। किसी से कोई प्रियता नहीं है, ना हमें कोई भय है। इसे पकड़ो, इस बात को हमें समझना है अच्छे से। अगर हम इसकी चाल को नहीं समझ पाए और मन को कंट्रोल नहीं कर पाए और परमात्मा को हम प्रसन्न नहीं कर पाए, तो हम यहाँ बहुत भारी कष्ट भोगते हुए भी हमें शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम जानबूझ के भगवान को पहचान करके फिर भी उनकी श्रीमत पर अगर नहीं चल पाए तो। देखो, ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो इस बात को समझना होगा भी, ये बिल्कुल अंदर की बातें हैं, ये अनुभव की बातें हैं। ये मन बहुत दुष्ट है। पूरा जीवन, जब तक जीवन है तब तक इस पर विश्वास ना करें कि अब ये बिल्कुल कंट्रोल हो गया है। इस पर विश्वास तब करें जब इसको बिल्कुल योग अग्नि से बिल्कुल तपा दें, बिल्कुल आप इसको तपा दें, और ये जब बिल्कुल तप जाए, आपके एकदम कंट्रोल में हो जाए, तब आप समझें, नहीं तो ये बार बार हर जगह कहीं ना कहीं धोखा दे ही देता है। ये बिल्कुल इस प्रकार से होता है। हमें लगता है जब हम शिव बाबा के पास हैं, ज्ञानी आत्माओं के बीच में रहते हैं, सब लोगों के बीच में हैं, बाबा के सेंटर में हैं, मधुबन हैं, संतों के बीच में हैं, महान आत्माओं के बीच में हैं, ऋषि मुनियों के बीच में हैं, कहीं ऐसे, तो हमें लगता है कि मन बिल्कुल कंट्रोल हो गया है और अब हमें ये किसी प्रकार की कोई बुराइयों में, विकारों में हमें नहीं गिरा सकता है, नहीं फंसा सकता है। लेकिन ये अभी ऐसा हुआ है जैसे कि एक चना का बीज होता है, चना का दाना होता है, और उस दाने को आप 4-5 साल तक भी एक बर्तन में आप रखे हो और वो अंकुरित नहीं होता है। 4-5 साल भी रखे हो, वो अंकुरित नहीं होता है, और आपको लगता है कि अब तो ये अंकुरित नहीं होगा, अब तो ये मर चुका है। लेकिन जैसे ही उस चने को नमी मिलेगी, आप खेत में डालोगे या कहीं से उसको नमी मिलेगी, पानी की सीड़न मिलेगी, और वो तुरंत वो दाना अंकुरित हो जाता है। सिर्फ वो घुना हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें घुन नहीं लगना चाहिए, और वो अंकुरित हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा मन है, हमें लगता है कि हमने इसको जीत लिया है, हमने तो विकारों पर जीत पा ली है, लेकिन जब तक हम लोगों के बीच में है तब तक। और जैसे ही हमें ये मन एकांत पाता है, जैसे ही ये मौका देखता है, और मौका देखते ही साथ ये अंकुरित होता है, ये हमारे विकारों को अंकुरित कर देता है।
और हम उस विकारों के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए इस मन के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना। इसको बिल्कुल योग अग्नि से तपा दो, इसको भून दो, इसको बिल्कुल भुना हुआ कर दो, सेंक दो इसको। जिस प्रकार सिका हुआ भुना हुआ चना का बीज हो अगर, तो उसको आप 5 साल नहीं 10 साल तक भी रखे रहो। जो बीज भुन जाता है, सिक जाता है, उसको फिर वो कभी अंकुरित नहीं होता है। इसलिए इस मन को कंट्रोल करो, इस पर अंकुश लगाओ। यहाँ ये बिल्कुल हृदय की बातें होती हैं, ये बहुत लोगों के अनुभव की बातें हैं, इस सूक्ष्मता से चिंतन की हुई बातें हैं। आपको ईश्वर के आनंद का उल्लास जहाँ पर प्रकट होता है, वहीं ये मन खिसक जाता है, वहीं पर प्रियता या भय दिखा करके फिर ये फंसा देता है। इसलिए मत भयभीत होना, इससे आप बिगाड़ नहीं सकता। ये आपका जो कुछ भी हो, ये कितना भी भयभीत करे, लेकिन हमें गलत नहीं करना है। ये कितना भी भय दिखाए, कितना भी प्रियता दिखाए, लेकिन हमें गलत नहीं करना है। और प्रियता तो सच्ची है ही नहीं। कौन प्यार करता है आज? सिर्फ स्वार्थ के बस ही आज लोग प्यार करते हैं। और प्रियता का भाव दिखा करके ये मन हमें और परम प्रिय परमात्मा से, भगवान से हमें विलीन कराना चाहता है, दूर कराना चाहता है। अगर हम भगवान को जानकर पहचान कर फिर भी उनकी श्रीमत पर नहीं चल पाए और भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए और हम गफलत करते रहे, इस मन के अनुसार भोगों विलासों में विलिप्त रहे, तो अंत में फिर बहुत कष्ट होगा और कष्ट भोगते हुए भी इस शरीर त्यागना पड़ेगा। इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि चाहे हमारा शरीर छूट जाए, हमारी देह छूट जाए, लेकिन हम परमात्मा की श्रीमत के विपरीत आचरण नहीं करेंगे। इस बात को हमें समझना है, पकड़ना है। हम इतने बाहर मुख हो चुके हैं कि अपनी अंदर की कमी को, अपने मन की कमी को हम पकड़ ही नहीं पाते हैं और वो अंदर ही अंदर खोखला करके, निराश करके बस केवल जीने में लगा देता है। खाया पिया सोया, बस समय कट रहा है, चल रहा है, बढ़िया चल रही हैं, बस इतने में ही नहीं। ये मन हमारा बहुत दुष्ट बन जाता है। इसलिए इसके ऊपर कभी विश्वास ना करो। जब तक शरीर का होश है तब तक हमारा ये दुश्मन बना पड़ा बैठा रहता है, दूसरा और कोई दुश्मन नहीं। और इसको आप देखते रहिए, ये 5 ज्ञानेंद्रियों को साथ में लेकर हर समय हमारे पतन का प्लान करते रहता है, हमारे पतन का संकल्प बनाता रहता है। ये बहुत नीचे उतर जाता है। इसे ऊंचे चढ़ाने के लिए भगवान का ध्यान कीजिए, परमात्मा का आश्रय लीजिए। इतना दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमारा शरीर छूट जाए, लेकिन हम परमात्मा के विरुद्ध विपरीत श्रीमत पर नहीं चलेंगे कि जिससे हमें परमात्मा को हम अपना मुंह ना दिखा पड़े। हमें तो भगवान की श्रीमत चाहिए, शिव बाबा की प्रसन्नता चाहिए, उनका साक्षात्कार चाहिए, प्रभु का साक्षात्कार हो, नहीं तो हमारे जीवन का कोई फिर सार ही नहीं हुआ है। और जब इतना दृढ़ निश्चय हो जाए कि चाहे हमारा शरीर छूट जाए लेकिन भगवान का हाथ और साथ नहीं छोड़ेंगे, उनकी श्रीमत को नहीं त्यागेंगे, फिर चाहे कोई कितना भी हो जाए हमें कोई गिरा नहीं सकता है। ये मन भी हमें गिरा नहीं सकता है, कोई परास्त नहीं कर सकता है। और ये मन ही हमें परास्त करता है। एक बार नहीं, लाखों बार इसको देखा गया है। जहाँ हम प्रसन्न हुए, हमें ज्ञान योग भक्ति किसी न किसी प्रकार से प्रसन्नता हुई, और ये निकल पड़ता है कि ये असावधान है, इस टाइम पर ये आनंदित है और ये असावधान है, और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी में प्रियता दिखा देता है और प्रियता दिखा करके फंसा देता है, या भय दिखा करके हमारे मन हमें फंसा देता है। और फिर जो आनंद था वो लुप्त हो जाता है, जो उल्लास पड़ा था वो निराशा, फिर हताश। अच्छा, अगर कोई साधक है, भगवान की श्रीमत पर चलने वाली आत्मा, साधना करने वाले भगवान के बच्चे हैं, तो उनको तो फिर कोई गलत कदम उठा देते हैं तो उनको तो ऐसे लगने लगता है कि मुझसे गलती कैसे हो गई, क्या अपना जीवन नष्ट कर दूं, क्या करूं। क्योंकि वो आत्मा तो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहती है और मन उसको फुसला करके बार बार गिरा देता है, तो वो आत्माएं निराश हो जाती हैं कि अब कहाँ जाऊं, क्या करूं। पहली बात तो हमें निराश नहीं होना है। जिस समय
ज्ञान और योग के लिए हम ज्ञान और योग में हम उल्लासित होते हैं, हर्षित होते हैं। उस समय उदासीन होने की ज़रूरत, उस समय अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, ज़्यादा प्रसन्न होने की ज़रूरत नहीं है उस टाइम पर। ये बिल्कुल सावधानी रखनी है, पूरा निरीक्षण उस टाइम पर मन के ऊपर ही होनी चाहिए, क्योंकि उसी आनंद उल्लास में ही मन भागेगा, निकलेगा विषय सेवन के लिए, क्योंकि उस टाइम पर बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि मन का काम है गिराना, वो कहीं ना कहीं से आपको गिराएगा। बाहर तो कोई आपको गिरा नहीं सकता है, बस अंदर से हमारा बड़ा भारी शत्रु मन बैठा है, यही गिरा रहा है। उल्लासित रहना, खुश रहना, प्रसन्न रहना, लेकिन अंकुश मन पर लगाए रहना, इसकी पूरी एकाग्र दृष्टि मन के ऊपर लगी रहे। कहीं हमारा मन उल्लास के छिद्र से भागकर कहीं फंसाने के लिए तो नहीं जा रहा है। हमने देखा गया है कि ये दो तरह से फंसाता है, एक प्रियता और एक भय। भय मान सम्मान, यश, कीर्ति, लोक लज्जा इसका, और प्रियता कि हमें बहुत प्यार करते हैं ये। बस दो स्थिति में ये मन भागता है, और पुण्य आत्माओं को और ज्ञानी योगी आत्माओं को भी एक गिरा देता है। इसलिए ज्ञानी योगी आत्माओं में निश्चय होना चाहिए, ये निश्चय होना चाहिए। अब सौदेबाजी मन से नहीं होगी, अब तो हमें बस ईश्वर के मार्ग में ही चलना है, ईश्वर को ही प्राप्त करना है, दूसरा और कोई हमारा लक्ष्य ही नहीं है। जब ये निश्चय कर लेते हैं कि हम भगवान की श्रीमत के अनुसार भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, न्यौछावर करते हैं, और ये तैयारी हमने कर ली है, मन पर अंकुश लगाए हुए और अपना मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जाना है। नहीं तो इस मन की भाषा तो बहुत बहुत रुलाता है, नहीं तो ये मन बहुत परास्त करता है। कई लोगों का पूरा जीवन हो गया है। मन को हर कोई नहीं समझ पाता है, हर कोई नहीं पढ़ पाता है, बहुत समय लगता है इसको समझने और पढ़ने में। एक क्षण तो वैराग्य की स्थिति में आ जाता है, और एक क्षण में आपको लगेगा कि बिल्कुल ईश्वर प्राप्ति ही करनी है, और एक क्षण में इतनी गंदी स्थिति पैदा कर देगा कि आपको लगेगा कि अभी तक जीवन में कुछ हाथ ही नहीं आया है। समझो कि ये झद्दियाँ सी उड़ा देता है साधना करने वाली आत्माओं की। जो इसकी चाल को समझ गए, हर चाल पे उसकी लगाम खींच दी, और वो ही आत्माएं बच जाती हैं। नहीं तो ये बहुत नीच प्रवृत्ति करा देता है। अगर इसको समझ पाए तो आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो ये निराशा पैदा करके और हमें भगवान से विमुख कर देता है, हमें बिल्कुल शिव बाबा से दूर कर देते हैं। लाखों चलने वालों में कितनों को ही गिरा दिया, बिल्कुल दूर कर दिया है। इसी मन का खेल है, ये आपने भी देखा होगा। तो इसकी चाल को समझ करके और इसको बस प्रभु में लगाना है। मन को हमें मनाना है, इसको मारना नहीं है। कई लोगों ने कहा है कि मन को शून्य कर दो, इसको मार दो, इसको दबा दो, ये न मर सकता है न शून्य हो सकता है, बस इसकी दिशा को चेंज कर दो। जो नेगेटिव की ओर जाता था, नेगेटिव विचार आते थे, ख्याल आते थे, उसको अब पॉजिटिव में ले जाओ, उसको पॉजिटिव में परिवर्तन करो, और शिव बाबा को याद करते रहो, निरंतर इस पर ध्यान केंद्रित किए रहो। ये कहीं भटकना नहीं चाहिए, तो आप इस पर जीत पालोगे और आपके अंदर कोई भी गंदे विचार नहीं आएंगे। ओम शांति।